नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगेन्द्राणां च योगेन्द्र गुरुणां गुरुवे नमः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आज चर्चा करते हैं भोलेनाथ की आराधना के बारे में। किसी ने पूछा घर पर शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। मैंने कारण समझा क्यों नहीं रखना चाहिए, तो उन्होंने बताया समाज में ऐसी भ्रांतियां हैं कि घर पर शिवलिंग रखने से भूत प्रेत आ जाते हैं। एक दूसरा, किसी ने तो ये पूछा हमसे कि स्त्रियां तो शिवलिंग को छूती ही नहीं है। मैंने कारण समझा, कारण क्या है क्यों नहीं छूती, तो बताया कि पार्वती जी को गुस्सा आती है जब उनके पति को कोई छूता है। एक कोई पूछ रहा था अभी कि शिव जी पर रोली नहीं चढ़ाते। ऐसी तमाम भ्रांतियों को दूर करते हुए आइए हम लोग शिव पूजन के रहस्य को समझें और शिव आराधना के बारे में जानें। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पहला तो यही भ्रम दूर करिए कि घर पर शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। ध्यान रखना, घर पर शिवलिंग रखना ही चाहिए, जरूरी है। घर में शिव सालिग्राम या लड्डू गोपाल जरूर होना चाहिए। शिव घर पर रखने से कोई भूत नहीं आता। यदि शिव को घर पर रखने से भूत आएगा, ये कौन सी बात है? ये कहां से सीखे आप? ध्यान रखना, ये जो विधर्मी है ये केवल आपकी आस्था को तोड़ने के लिए इस तरह से बोलते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो शमशान की विभूति लगाते हैं, चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्कत धरो या शमशानेश्वर कीड़ा, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन शिव के घर पर रखने से भूत नहीं, भूत भावन भोलेनाथ आते हैं। जिन घरों में शिवलिंग होती है ना, वो भोलेनाथ का चिंतन करते करते, दर्शन करते करते कोई व्यक्ति शरीर त्याग देना, वो भी शिवलिंग को जाता है, उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। शिव का एकमात्र नाम लेकर यदि व्यक्ति घर से निकले ना, सारे कार्य सफल होते हैं। ये तो विधर्मियों ने न जाने कहां से ला दिया। रामायण तो पढ़ते होंगे ना, रामायण की एक पंक्ति है, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यूं मैट सके त्रिपुरारी। नारद जी ने कहा था कि यदि भोलेनाथ की साधना तुम्हारी बेटी करती है तो उसका भाग्य भी बदल जाएगा। भोलेनाथ के अंदर वो सामर्थ्य है, वो भाग्य को भी बदल देते हैं। वो भगवत आराधना या भगवत भजन प्राप्त करना है तो राम जी ने भी कहा है। राम जी ने प्रजा के सामने कहा एक और गुप्त रहस्य। प्रजा के सामने राम कहते हैं ये गुप्त रहस्य मैंने बहुत छुपा के रखा, उसको मैंने संयोग के रखा, वो आज मैं सबों कहूं कर जोर, मैं हाथ जोड़कर तुम सबके सामने उस रहस्य को बता रहा हूं, महत्वपूर्ण चीज को बता रहा हूं। बोले क्या है वो महत्वपूर्ण चीज? वह महत्वपूर्ण चीज बताए है स्वयं राम। मालूम क्या बताए? शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। बिना शिव की आराधना की कोई मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और भोलेनाथ की आराधना आवश्यक है, प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए। भोलेनाथ आशुतोष हैं,
आशुतोष का मतलब होता है जो शीघ्र बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए, संतुष्ट हो जाए, उसका नाम है आशुतोष। बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं वो। सुनना, भोलेनाथ की आराधना में शिवलिंग को नहीं छूती स्त्रियां, कहां से आया? अरे जरा विचार करना, स्त्री और भोलेनाथ क्या अंतर ला के तुम चिंतन कर रहे हो? जरा बुद्धि तो देखिए आप अपनी, किस बुद्धि से सोच रहे हो भोलेनाथ के बारे में? वो उन्होंने मालूम तर्क दिया कि पार्वती को गुस्सा आती है यदि कोई स्त्री छुए। कैसे? तुम्हारे कहने से। पार्वती कौन है? भोलेनाथ कौन है? जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगत के माँ बाप हैं भोलेनाथ और माँ पार्वती। अब देखिए, भोलेनाथ बाप हैं, पार्वती माँ हैं जगत के, वो आप जगत की भोलेनाथ की बेटी हो, बेटा या बेटी। अब कोई बेटी अपने बाप के पास जाकर बैठे, बाप को छुए, क्या माँ को गुस्सा आएगी? हा? तुम बेटी बन के जाते हो कि पार्वती की सौत बन के? ये विधर्मियों ने तुम्हारी खोपड़ी में गंदगी डाली, तुम्हारी निष्ठा को, श्रद्धा को कमजोर करने के लिए। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, सच्चा गुरु जीवन में हो, मार्गदर्शक हो, उस पर पूर्ण विश्वास हो, तब आपको सद्गति मिलेगी। यदि सच्चा गुरु नहीं मिला और उस पर, या मिल भी गया उस पर पूर्ण विश्वास नहीं हुआ, तो भटकोगे भैया, फिर सद्गति नहीं। हमारे यहाँ तो सबसे पहली चीज है गुरु पर विश्वास। और गुरु पर ही नहीं, विश्वासो गुरु वाक्येषु, गुरु के वाक्य पर विश्वास। गुरु ने जो कहा वो हमारे लिए अनुकरणीय है। हमें विश्वास होता है पर गुरु की बात नहीं मानते। किस बात का विश्वास है? पार्वती को कोई कष्ट नहीं होगा आप शिवलिंग को छुएंगे तो। शिवलिंग पर रोली नहीं चढ़ाते, क्यों? चलो मैं आपको अगली वीडियो में शिवलिंग की पूजा का क्रम समझाऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखना, लिंगाष्टकम में लिखा है कुमकुम चंदन लेपित लिंगम। कुमकुम लगाना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए भोलेनाथ, इस लिखा है। और विश्व पूजन के अनेकों रहस्य। शिव पूजा वो पूजन है कि जिनकी पूजा करने मात्र से दुनिया के सारे सुखों की प्राप्ति हो जाती है। और शिव पूजा छोड़कर आप यज्ञ कर लेना, अनुष्ठान कर लेना, कोई सिद्ध नहीं होता। दक्ष ने भी शिव को छोड़कर यज्ञ करना चाहा था, सफलता नहीं मिली थी। बिना शिव के आराधना के कोई यज्ञ नहीं, कोई जप नहीं, कोई साधना नहीं। शिव की पूजा आवश्यक है, परम आवश्यक है। तो सबने की शिव की आराधना। आज ही मैं ब्राह्मण पुराण में पढ़ रहा था कि स्वयं भगवान नारायण के पास जो चक्र आया ना, ये जो चक्र है ना नारायण भगवान के पास, ये चक्र भी भोलेनाथ ने ही दिया था। हाँ, शिव की आराधना के क्रम से करिए, भ्रम में मत पड़िए, कोई सच्चे ज्ञानी से समझा करिए, सबकी मत सुना करिए। सादर जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमः पार्वती पतये, हर हर